दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलाशुबा दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर्स में से एक है। लेकिन कभी रोनाल्डो के पास खाना खाने के भी पैसे नहीं होते थे। ये कहानी रोनाल्डो और एक लड़की एडना कैल्डस की है, 26 साल पहले, जिसने रोनाल्डो की मदद की थी और आज रोनाल्डो ने इसको कैसे पे बैक किया। दोस्तों, रोनाल्डो 1985 में पुर्तगाल में पैदा हुआ था। इसके वालिदैन बहुत ही गरीब थे। इसका वालिद आर्मी से रिटायर्ड होने के बाद लोगों के पास मुलाजमत कर कर अपना घर चलाता था। घर के अखराजात को पूरा करने के लिए इसकी वालदा को भी लोगों के घरों में काम करना पड़ता था। दोस्तों, ये 1993 की बात है, जब इसके वालिद एक फुटबॉल क्लब में किट मैन के तौर पर काम करते थे। इसी दौरान रोनाल्डो को भी इसी क्लब में फुटबॉल खेलने और सीखने का मौका मिल गया। इस फुटबॉल क्लब में खेलने वाले ज्यादातर बच्चे गरीब घरों से थे। ये बच्चे खाना भी खरीद नहीं पाते थे। दोस्तों, इसी फुटबॉल क्लब के करीब मैकडॉनल्ड्स का एक रेस्टोरेंट था। सभी बच्चे खेल खत्म होने के बाद इस मैकडॉनल्ड्स पर चले जाते थे। दरअसल ये बच्चे मैकडॉनल्ड्स के स्टाफ से बच जाने वाले बर्गर्स मांगकर खा लेते थे। इन्हीं बच्चों में से एक रोनाल्डो भी था। दोस्तों, एडना कैल्डस नामी एक लड़की इसी मैकडॉनल्ड्स में काम करती थी। यही लड़की इन बच्चों में बच जाने वाले बर्गर्स तकसीम करती थी। रोनाल्डो हर रोज एडना से खाने पीने की चीजें लेकर अपनी भूख मिटाता था। ये सिलसिला कई सालों तक चलता रहा। रोनाल्डो ने इस लड़की का ये एहसान हमेशा याद रखा। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रोनाल्डो फुटबॉल की दुनिया में मशहूर होने लगा। 2019 में रोनाल्डो दुनिया के बेहतरीन फुटबॉलर्स में से एक बन चुका था। ये वो वक्त था जब ये शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गया था। अब इसके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद थी। इसी दौरान एक बरतानवी जर्नलिस्ट पियर्स मॉर्गन ने इसका इंटरव्यू लिया। इसी इंटरव्यू में रोनाल्डो ने बताया कि किन मुश्किलात का सामना करने के बाद आज वो इस मकाम तक पहुंचा है। इसका ये कहना था कि ये इतना गरीब था कि ये खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, लेकिन इस मौके पर इसे एडना नाम की एक लड़की मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स फ्री में देती थी। दोस्तों, रोनाल्डो आज भी एडना के उस एहसान को नहीं भूला था। दुनिया रोनाल्डो से मिलने को बेताब थी, लेकिन रोनाल्डो उस लड़की से मिलना चाहता था। इसने ये भी बताया कि इसने एडना को बहुत ढूंढा, लेकिन इसको वो नहीं मिल सकी। इसने पुर्तगाल के लोगों से रिक्वेस्ट भी की कि वो इस औरत को ढूंढने में इसकी मदद करें। दोस्तों, कुछ महीने के बाद एडना की खबर सामने आ गई। इस औरत ने रेडियो के एक प्रोग्राम में आकर बताया कि यही एडना कैल्डस है। कुछ ही दिनों के बाद रोनाल्डो ने एडना को अपने घर आने की दावत दे दी। इसने एडना का शुक्रिया अदा किया और इसके साथ खाना भी खाया। दोस्तों, रोनाल्डो ने इस औरत को एक रेस्टोरेंट भी गिफ्ट कर दिया है। ये इसके लिए कुछ करना चाहता था। इंसान जितना भी कामयाब हो जाए, लेकिन अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए। रोनाल्डो की इस कहानी में भी ऐसा ही है। You know, when I was a kid, with 11, 12 years old, we didn't have money. We are a little bit hungry. So we had a McDonald's next to the stadium where we live. And we always go to the back door and we knock the door. Hey, any burgers left? And Edna and two more girls, which is they are unbelievable.